बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक आदमी जगन, उसकी पत्नी लता, उसका 5 साल का बेटा बबलू रहता था। वो बहुत गरीब थे, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन एक सेठ आया, उसने जगन को हवेली का काम करने के लिए कहा तो जगन ने तुरंत हाँ कर दिया। अगले दिन वो तीनों हवेली पहुंच गए। वहाँ उन्हें लक्ष्मी और रोहन दिखाई दिए। उन्होंने उन्हें हवेली का सारा काम समझा दिया और फिर रात को वो तीनों सो गए। अगली सुबह जगन हवेली का काम करने के लिए निकल पड़ा और लता और उसका बेटा बबलू हवेली घूमने लगे। फिर उन्हें एक ऐसा दरवाज़ा मिला जिसमें लाल कपड़ा बंधा था। लता और बबलू ने सोचा इस कमरे में ज़रूर कोई खजाना छुपा है, चलो चलकर देखते हैं। और फिर वो दोनों आकर सो गए। फिर रात में जब सब सो रहे थे तो जगन को कुछ चबाने की आवाज़ आती है। फिर जगन लता से कहता है, अरे लता उठो तो, देखो तो कैसी आवाज़ें आ रही हैं। लता कहती है, अरे जी तुम्हें तो पता नहीं क्या सुनाई दे रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं आवाज़ आ रही है। चलो चलकर सो जाओ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है जी। अरे नहीं नहीं लता, तुम देखो तो कुछ आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन लता सो जाती है, लेकिन जगन नहीं मानता। वह उठकर देखने चला जाता है और उसी दरवाजे पर पहुंच जाता है जहां से उसे आवाज़ें आ रही थी। फिर जगन ने सोचा ज़रूर इस दरवाजे के अंदर कुछ रहस्य छुपा है, चलो चलकर देखते हैं। फिर जगन धीरे धीरे उस कमरे के अंदर चला जाता है और फिर वो जाकर देखता है कि कुर्सी के पीछे उसे एक छाया दिखाई देती है। फिर जगन उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसको बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन वो जानना चाहता था कि कौन है वहाँ। फिर अचानक उसकी नज़र पड़ी रोहन पर। वहाँ रोहन का शरीर आधा खबा हुआ पड़ा था। ये देखकर जगन चौंक गया और बहुत ही ज़्यादा डर गया। और फिर जगन तेज़ी से उल्टे पांव भागता हुआ लता के पास आया और कहा, लता को उसने सारी बात बताई। लेकिन लता कहने लगी, अरे नहीं नहीं जी, मैं नहीं मानती, आपने ज़रूर कोई बुरा सपना देखा होगा। ऐसा भी कहीं होता है क्या? तुम झूठ बोल रहे हो। फिर जगन लता को लेके वहीं जाता है। जब लता देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो फिर उसी समय उसकी पत्नी लक्ष्मी वहाँ आ जाती है। वह देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। हाय रे मेरा पति, हाय रे ये क्या हो गया। लता लक्ष्मी को धीरज बंधाते हुए कहती है, चुप हो जाओ बहन, चुप हो जाओ बहन, अब क्या कर सकते हैं, अपने आप को शांत करो बहन। ये कहते हुए लक्ष्मी कहती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं जिसने मेरे पति को मारा है, देखना मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बदला लेकर ही रहूंगी। और लता ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह हंसने लगती है। उसको बहुत ही बुरा सदमा लगा था अपने पति के जाने का। और ये कहकर लता और लक्ष्मी वहाँ से चले जाते हैं। लता अपने पति से कहती है, सुनो जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हम इस हवेली से हमें निकल जाना चाहिए। लेकिन जगन कहता है, हमने काम किया है और पैसे भी, तो हम कैसे जा सकते हैं। फिर वो जैसे तैसे उस रात सो जाते हैं। अगले दिन फिर वो तीनों सो रहे थे कि फिर जगन को वही आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर जगन कहता है, आज तो मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि ये सब कौन कर रहा है। जगन का मन नहीं मानता, लेकिन वो अंदर से बहुत डरा हुआ था।
और वो मन ही मन सोच रहा था कि आज मैं इस चीज़ का अंत करके ही रहूँगा, मैं आज पकड़ के ही रहूँगा। और फिर जगन तेज़ी से उस कमरे की तरफ चला जाता है और फिर जगन डरते डरते उस कमरे के अंदर जा रहा था और फिर से उसको वही छाया दिखाई देती है। जगन बहुत ही डरा हुआ था। उसने जाकर देखा तो वहाँ लक्ष्मी की लाश पड़ी हुई थी। वो देखकर दंग रह गया और फिर वो उसके पास गया और पास से जाकर देखा तो वो सच में लक्ष्मी का आधा मरा हुआ शरीर पड़ा था। जगन जल्दी जल्दी भागते हुए जा रहा था कि उसी समय हवेली के बाहर एक बुजुर्ग आदमी उसे दिखाई दिया। उसने कहा, अरे अरे भाई, तुम कहाँ भागे जा रहे हो और इस हवेली में तुम कैसे घूम रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? फिर जगन ने कहा, क्यों भाई, इस हवेली में क्या है ऐसा? तो फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, ये हवेली श्रापित है, इसमें आत्मा का वास है। तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। फिर उस बूढ़े बुजुर्ग ने उस हवेली के बारे में जगन को सारी बातें बताईं कि बहुत समय पहले पति पत्नी इस हवेली में रहते थे और फिर वो पत्नी उसकी शमशान पर जाकर चिताओं के पास बैठती थी और फिर उसके पति को गांव वालों ने बताया तो उसने विश्वास नहीं किया। लेकिन एक दिन जब उसका पति का भाई उसके घर में आया और फिर उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके भाई के शरीर को खा रही थी, तो उसके भाई ने दौड़कर वहाँ से जैसे तैसे भागा और सारे गांव वालों को उसकी सच्चाई बताई। तो फिर अगले दिन तांत्रिक को बुलाया गया और फिर तांत्रिक ने उस आत्मा को उस कमरे में बंद कर दिया। तब से वो दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है और ये दरवाज़ा किसने खोल दिया, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अब तो घोर अनर्थ हो गया, अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता। ये सब बातें सुनकर जगन कहने लगा, मुझे ये तो नहीं पता कि दरवाज़ा किसने खोला है, लेकिन मुझे इस वक्त अपनी पत्नी और अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है। जगन को बहुत डर लग रहा था। जगन मन ही मन अपनी पत्नी और बेटे के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहा था। वो बूढ़ा बुजुर्ग सारी बातें बताता जा रहा था। वैसे ही वैसे जगन की चिंता और बढ़ती जा रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें इस हवेली में नहीं आना चाहिए था। तुम जल्द से जल्द अपने परिवार को लेके यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ, वरना अनर्थ हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। मुझे लगता है तुम इस हवेली से जल्द निकल जाओ। और फिर जगन कहता है, चलो चलो। वो दोनों फिर जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं उसका बेटा उसकी पत्नी का शरीर आधा मरा हुआ था और उसका बेटा उसकी हड्डियां खा रहा था। और फिर वो आत्मा हंस के कहने लगी, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी पत्नी ने ही मुझे आज़ाद किया, उन्हीं ने वो दरवाज़ा खोला है। अब मैं आज़ाद हूँ और मेरा नाम जिया है। मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी और मैंने तो तुम्हारे बेटे को सबसे पहले खाया है। फिर बूढ़ा आदमी कहता है, दुष्ट आत्मा, ये तूने क्या किया, ये तूने अच्छा नहीं किया। और फिर जगन कहता है, नहीं नहीं, ये मेरा बेटा है। फिर वो बूढ़ा आदमी समझाता है, नहीं नहीं, वो तुम्हारा बेटा नहीं, ये वही दुष्ट आत्मा है। फिर वो दुष्ट आत्मा कहती है, तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी,